एक होगा। बाबा का ये जो नेक मिशन है उसके लिए वो लगातार यहाँ लोगों को जोड़ने का प्रयास पहले बयानों के जरिए करते थे और अब पद यात्रा के जरिए कर रहे हैं। बालाजी के दास नहीं होने देंगे फसाद, ये भी उन्होंने कहा कि दंगा वाला ये माहौल नहीं है बल्कि ये जोड़ने वाला माहौल है, ये सीधे तौर पर बाबा कहते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मौलाना साहब को आखिर इतनी समस्या क्या हो गई जब हिंदू बड़ी संख्या में जुड़ने लगे, एक होने लगे, सनातनी जब सड़कों पर उतरे तो समस्या क्यों खड़ी हो गई? चलिए इसका भी जवाब दे देते हैं, क्योंकि कई सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं कि समस्या क्या है। क्या बाबा की यात्रा से जो शंखनाद हुआ है ये सनातनियों के एक होने का, उससे डर गए मौलाना साहब? यात्रा पर सवाल खड़े करने का क्या मकसद है, क्या प्रश्न बनता है? ध्वज लिए हिंदुओं से आखिर मौलाना क्यों डर रहे हैं? जात पात क्यों बरकरार रखना चाहते हैं मौलाना, ये भी प्रश्न है, क्योंकि जात पात से ऊपर उठकर सनातनी पहुंच रहे हैं। क्या सियासी पार्टियों के अब मौलाना साहब एजेंट बन गए? क्योंकि चुनावों में तो कई फतवे जारी होते रहे, अलग अलग पार्टियों के लिए जारी होते रहे, कहा जाता रहा कि वोट करिए और बीजेपी को जो वोट करे उससे, जो मुस्लिम बीजेपी को वोट करे उसे बॉयकॉट करिए। तो ऐसा लग रहा है कि टेंशन इस बात की भी है। और क्या सनातन बोर्ड की जो मांग है उसको लग रहा है, मौलाना साहब को लग रहा है कि ये जो यात्रा निकली है वो सनातन बोर्ड की मांग को और मुखर करेगी और जोर देगी और पुश करेगी, और इससे भी टेंशन है? क्या हिंदू राष्ट्र की मांग जो बाबा बागेश्वर कई मंचों से करते रहे, कई बार बोलते रहे, और सनातनी जब जुड़ रहे हैं तो टेंशन इस बात की भी है कि हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर अब मौलाना साहब डर गए? क्योंकि बयान कम से कम यही बता रहा है कि दंगे फसाद का जिक्र आ जा रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल जुड़ रही है, लगातार यहाँ पर एकता यात्रा को कवर करी, हिंदू जोड़ो यात्रा को। काजल, जो तस्वीर हमने देखी, जो बातचीत आपसे हुई, सीधे सीधे मौलाना साहब को तो जवाब दे दिया बाबा बागेश्वर ने और बता दिया कि मकसद जुड़ने का है, और सनातनी जिस तरह से भगवा रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि मकसद पूरा भी हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए बाबा बागेश्वर धाम जो है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जिस तरीके से आह्वान किया था कि हिंदुओं को जोड़ना है और हिंदू जो जुड़ रहे हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने है इस वक्त। ये जो हुजूम है हिंदुओं का, ये साफ तौर पर इस बात की गवाही दे रही है कि किसी भी मौलाना के बोलने से कि हिंदू जो है अराजकता फैला रहा है या सांप्रदायिकता जो है वो फैलेगी, वो उसका जवाब है कि हिंदू जोड़ने के लिए निकला है। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें जो आप देख रही हैं, लाखों की संख्या में हिंदू एकत्रित हुए हैं, सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरी तरीके से ये यात्रा 2 दिन से चल रही है और सौहार्दपूर्वक जो यात्रा है वो चलती हुई नजर आ रही है। लोगों के हाथों में भगवा झंडा है, जय श्री राम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा है, उसी तरीके से उनकी जो सेना है वो लगातार आगे बढ़ रही है। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे, 2 दिन से लगातार चल रही है आप लोग? क्या 2 दिन से लगातार चल रही है? बागेश्वर धाम से चल रहे हैं, ओरछा तक जाएंगे। जी जी, तो देखिए यहाँ पर लगातार लोग हाथों में भगवा झंडा लेकर चलते हुए नजर आ रहे हैं, ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरफ अगर आप देखेंगे तो भारी मात्रा में जो है लोग, भीड़ जो है वो नजर आएगी। और इस यात्रा को आपको बता दें, इस यात्रा को टी राजा भी ज्वाइन कर चुके हैं और टी राजा जो है वो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ इस यात्रा में चल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2 दिनों की यात्रा, दूसरा दिन जो यात्रा चल रही बढ़िया चल रही है। चलिए काजल, वाकई बढ़िया चल रही है यात्रा, तस्वीरें यही बता रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और बातचीत लोगों से करने के लिए। तो कई सियासी चेहरे भी यहाँ जुड़ते नजर आए और एक सियासी चेहरा तो ऐसा जुड़ा जिसको देखकर हैरानी होती है, क्योंकि ये वही कांग्रेस है जो कभी डेंगू मलेरिया कह देती है, उनके सहयोगी डेंगू मलेरिया कह देते हैं, वोट बैंक समझते हैं सनातनियों को। और ये देखिए टेंशन इसलिए लग रहा है, ये देखिए आप, ये जिनको देख रहे हैं ये दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, उनके सुपुत्र हैं, जो भगवा पर खुलकर सवाल खड़े करते हैं, गेरुआ को लेकर, कैसे संत समाज को लेकर बयान आया था वो आपको याद होगा। हिंदुओं को हिंसक बताने वाली कांग्रेस के एक चेहरे जयवर्धन सिंह को आप देख रहे हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, और वो जब हिंदू एक होता हुआ दिखाई दिया तो उनको लगा कि ये तो वोट बैंक खिसक जाएगा
और यही वजह है कि इस यात्रा का हिस्सा जयवर्धन सिंह भी बनते नजर आए। ये तस्वीरें आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस और सहयोगी दल लगातार हिंदुओं को लेकर अलग अलग तरीके के बयान देते रहते हैं। कभी कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, कभी दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक, आतंकी जाकिर नाइक की गलबैयां लगते नजर आते हैं, कभी मौलानाओं का समर्थन करते हैं, कभी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और वही तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जब देखने लगे कि सनातनी बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए तो आ गए अपना हित साधने के लिए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी देते हैं क्योंकि देखिए दोनों की, जो बाबा बागेश्वर है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मंशा अलग है ये यात्रा निकालने की, और कांग्रेस का एंगल बिल्कुल अलग रहता है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं जरा समझाते हैं। देखिए बाबा बागेश्वर सनातनी योद्धा हैं, लगातार सनातन को लेकर बोलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस नेता और दिग्विजय के बेटे जो पहुंचे वो उनका एंगल अलग है। वो तो जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जातीय जनगणना जातियों में बांटना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कौन कितना वोट बैंक है। लेकिन बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एकजुट करना चाहते हैं। कितना फर्क है आप देखिए, हर चीज में फर्क है। यहाँ पर अगला पॉइंट आपके सामने रखेंगे, जात पात का भेद खत्म करने के लिए बाबा बागेश्वर निकल पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर तो सियासत होती है, कांग्रेस में तो सियासत होती है, जातियों में बांटा जाता है, वोट बैंक के हिसाब से समझा जाता है और उस हिसाब से लोगों को अप्रोच किया जाता है। वहीं हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य कई बार बोल चुके हैं बाबा बागेश्वर, लेकिन कांग्रेस का एंगल क्या है, हिंदुओं को बांटो और वोट लो, अलग अलग धड़ों में बांट लेते हैं। सहयोगी इनके कांग्रेस अगर पूरा देखें इंडी गठबंधन तो यही फॉर्मूला अपनाता है, पूरा इंडी गठबंधन अलग अलग धड़ों में बांटता है और उस हिसाब से वोट बैंक के हिसाब से पूरा काम होता है। लेकिन बाबा बागेश्वर एकता में उन्हें भरोसा नजर आता है। लेकिन कांग्रेस का क्या है कि बाबा के साथ जो हिंदू जुड़ रहे हैं वो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये तो वोट बैंक लग रहा है उन्हें और वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए, और इसलिए जयवर्धन सिंह ऐसा लग रहा है कि पहुंच गए हैं। लेकिन सनातनियों की ये जो भीड़ है, ये जो सनातनियों की भीड़ है, ये कहीं ना कहीं टेंशन क्रिएट कर रही है कट्टरपंथी मौलानाओं को भी, कांग्रेस के नेताओं को भी, और डर इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि वाकई सनातन बोर्ड बन जाए, कहीं हिंदू एक ना हो जाए, जात पात से ऊपर ना उठ जाए, पॉलिटिक्स कैसे चलेगी। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। दंगा वो फैलाते हैं जो इस देश को बांटने की बात करते, सरतन से जुदा करने की बात करते। ये यात्रा सामाजिक समरसता की यात्रा है, एकता के लिए यात्रा है। बाबा खुद पहले साबित करें वो राष्ट्रभक्त है कि नहीं। आए दिन हमारे मंदिर जलाए जा रहे हैं, आए दिन भारत में भी अगर हमको कोई यात्रा निकालना होता है तो आपको तकलीफ होती है। जय श्री राम। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एकता यात्रा निकाली। बाबा के संकल्प को पूरा करने के लिए सनातनी जयकारे लगाने लगे। बाबा के एक बुलावे पर सनातनी भगवा पताका लिए सड़क पर उतर आए। लेकिन सनातनियों की ये भीड़ कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं को खटक गई। ये वही मौलाना है जो वक्फ की दादागिरी के पक्ष में है, ये वही मौलाना है जो वोट जिहाद के पक्ष में है, ये वही मौलाना है जो शरिया को संविधान के ऊपर रखते हैं, ये वही मौलाना है जो अपने फायदे की बात करने के लिए गंगा जमुनी तहजीब को ढाल बनाते हैं। लेकिन जब जातियों में बटा हिंदू एक होने लगा तो इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। बरेली में बैठे फतवेबाज मौलाना को दंगे का डर सताने लगा तो बाबा बागेश्वर ने अपने ही अंदाज में उन्हें करारा जवाब दिया। मौलाना साहब से कहिए कि हिंदुओं की यात्राओं पे ज्ञान देना बंद करें, क्योंकि जब आप जलसा निकालते हो तब आप तलवारें निकालते हो, जब आप यहाँ पर ताजिया निकालते हो तब आप तलवारें निकालते हो। हम लोग ध्वज लेकर के विचारों के साथ निकले, जिनको भी पेट में दर्द हो रहा हो होने दो। हम विवादित बयान नहीं देते,